प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सत्य आपको बताया गया, क्या वह पूरा था? क्या हो अगर बाइबल की कुछ किताबें जानबूझकर छिपा ली गई, वो किताबें जो आपके जीवन को बदल सकती थी? आज हम उस दरवाजे को खोलेंगे जिसे सदियों से बंद किया गया था। न यह एक कहानी है, न कल्पना। यह उस प्रकाश की पुकार है जिसे दबाने की लाखों कोशिशें की गई, लेकिन आत्मा ने कभी छोड़ा नहीं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपकी आत्मा जरा भी हिली हो तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस मित्र तक पहुंचाएं जो अभी भी अंधकार में है। अब समय है गुमनाम दरवाजा खोलने का। आइए शुरुआत करते हैं। शांति के बीच एक पहाड़ी गांव में एक वृद्ध साधक रहा करता था। उसका नाम था एलीशा। जीवन भर वह एक ही काम करता रहा, परमेश्वर की खोज। न प्रचार, न दिखावा, बस मौन साधना और दिन रात पवित्र शास्त्र का अध्ययन। किंतु एक प्रश्न वर्षों से उसकी आत्मा में जलता रहा। क्या यह सब कुछ है? क्या यही संपूर्ण वचन है? उसकी बाइबल में सब कुछ था, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था, कुछ ऐसा जो हर वचन पढ़ने के बाद भी अधूरा लगता। एक रात जब वह प्रार्थना में था तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में वह एक पुस्तकालय में था जहां बाइबल की बहुत सी प्रतियां रखी थी, लेकिन उनमें से एक प्रतिलिपि अन्य से अलग थी, मोटी, भारी और चमड़े की जिल्द में। उसमें कुछ नाम थे जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। एनोक, जुबिली, बारूक, टोबित, शिरक, एक एस्ड्रास, दो एस्ड्रास और अन्य। वह चौंका। ये कौन सी किताबें हैं? उसने पूछा। एक आवाज आई, वचन को पूरा जानने के लिए केवल दिखने वाला पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, आत्मा से देखना होता है। स्वप्न टूट गया। लेकिन उस दिन के बाद से एलीशा की यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह जानता था कि उसे अब सत्य की तह तक जाना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर की बातों की खोज राजा की महिमा है, परंतु बातों को छिपा रखना परमेश्वर की महिमा है। नीति वचन 25:2। एलीशा ने खोज शुरू की। सबसे पहले उसने अपनी बाइबल के पुराने संस्करण देखे। वहां कहीं भी एनोक या बारूक का जिक्र नहीं था। फिर वह लाइब्रेरी गया। प्राचीन बाइबल संस्करणों की ओर, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स बाइबल में उसने ये किताबें देखी। तब उसे समझ आया, कुछ किताबें समय के साथ हटा दी गई थीं, लेकिन उन्होंने कभी अस्तित्व खोया नहीं था। इनमें से एक किताब थी एनोक की पुस्तक, जो यह बताती है कि स्वर्ग के पति दूतों ने कैसे पृथ्वी की स्त्रियों के साथ संबंध बनाए और नफिलिम, विशालकाय पैदा हुए। यही वही बात है जो उत्पत्ति 6 में संकेत के रूप में दी गई है, लेकिन एनोक की पुस्तक में वह विवरणों सहित है। एक प्रश्न फिर उठा, अगर ये किताबें इतनी महत्वपूर्ण हैं तो इन्हें हटाया क्यों गया? वह फिर प्रार्थना में गया। उसने प्रभु से पूछा, क्या मैं धोखा खा रहा हूं? क्या मैं तेरी सीमाओं से बाहर जा रहा हूं? लेकिन वही आवाज फिर आई, अब पहले से भी ज्यादा स्पष्ट। जिसे मनुष्य छिपा सकता है उसे आत्मा प्रकट कर सकती है। बाइबल कहती है, पूरा वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और शिक्षा और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। 2 तीमुथियुस 3:16। लेकिन अगर कोई वचन को अधूरा कर दे, क्या हम सिर्फ चयनित शिक्षाओं के आधार पर जीवित रह सकते हैं? एलीशा की आत्मा अब जाग चुकी थी। वह अब एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका था, अध्ययन, प्रार्थना और आत्मिक युद्ध की दुनिया में। उसने पाया कि शुरुआती चर्च फादर्स जैसे इरेनियस, ओरिजिन, टर्टुलियन इन किताबों को मानते थे। उसने देखा कि बाइबल की कैनन प्रक्रिया मनुष्यों द्वारा 300 साल बाद तय की गई, यानी जब यीशु और प्रेरित जा चुके थे। यह सब पढ़कर एलीशा कांप उठा। वह जानता था अब वह जिम्मेदार है। उसके पास वह ज्ञान था जो छिपा हुआ था, लेकिन इस ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं था। उसे अपने जीवन में झांकने का एक नया आईना मिल गया था। उसने देखा कि हमारी पीढ़ी भी उन्हीं मार्गों पर चल रही है जिन पर चलकर इसराइल का विनाश हुआ। लालच, पाप, अन्याय और आत्मा की भूख को नकारना, यही आज का यथार्थ है। अगर परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं छोड़ा जब वे भटक गए, तो ही हम कैसे छूट सकते हैं? उसे एहसास हुआ कि यह गायब किताबें केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं, वे चेतावनियां हैं जो आत्मा को झकझोरती हैं। अब एलीशा अकेला नहीं था। वह यह संदेश अपने गांव, पिता, अपने परिवार मानो। वह कहता था, खुद पढ़ो, खुद खोजो और आत्मा से पूछो। यही यीशु की भी शिक्षा थी। जो खोजता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। मत्ती 7:7। वह दरवाजा जिसे छिपाया गया आज फिर से खुल रहा है, क्या तुम उस पर खटखटाओगे? बाइबल में गायब 14 किताबें जिन्हें छिपा लिया गया। धारित एलीशा की आत्मा अब पहले से अधिक भारी हो चुकी थी। अब वह सिर्फ जानना नहीं चाहता, वह समझना चाहता था। बाइबल के उन पन्नों को जो हटाए गए, वह अब केवल पुस्तकें नहीं थे, वे अब आत्माओं की पुकार बन चुके थे जिन्हें सुना जाना था। उसने स्वयं से पूछा, क्या भविष्यद्वक्ता मरते हैं? उत्तर तुरंत भीतर से आया, वचन कभी नहीं मरता, उसे बस चुप करा दिया जाता है। उस रात
जब पूरा गांव सो रहा था, एलीशा फिर प्रार्थना में बैठा। उसने हाथ जोड़ लिया और कहा, हे प्रभु, अगर तू चाहता है कि मैं सुनूं तो बोल। अगर तेरे सेवकों की आवाज अब भी जीवित है तो मुझे बुला ले। अचानक उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश चमका, लेकिन यह कोई स्वप्न नहीं था, यह एक दर्शन था। उसे दिखाई दिया एक सूनी घाटी। वहां कुछ लोग चल रहे थे। उनके वस्त्र पुराने युगों के थे, चेहरे पर तेज और आंखों में आग आग। वे भविष्यद्वक्ता थे। सबसे पहले उसके सामने एनोक आया। उस हाथ में एक पुस्तक थी और मुख पर स्वर्गिक गंभीरता। मैंने स्वर्ग के 7 स्तर देखे। मैंने देखा कि स्वर्गदूत कैसे गिरे और उन्होंने पृथ्वी पर पाप फैलाया। मैंने उन बातों को लिखा जिन्हें अंत के समय पर खोला जाएगा। और अब? एलीशा ने पूछा। एनोक ने गहराई से देखा। अब वही समय है। जिन बातों को गुप्त रखा गया था, अब वे आत्माओं में प्रकट होनी चाहिए, पर केवल उन्हीं को जो खोजते हैं। बाकी के लिए ये किताबें बस बोझ हैं। दर्शन बदलता है। अब उसके सामने एक और व्यक्ति आता है। यह है बारूक, यिर्मयाह का सचिव। वह थका हुआ दिखता है, लेकिन आत्मा में स्थिर। मैंने उस समय लिखा जब यरूशलेम को उजाड़ा जा रहा था। अट्टू कोई बारूक कहता है, लोग कह रहे थे यह कभी नहीं गिर सकता, लेकिन पाप की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। तुम्हारी पुस्तक क्यों हटाई गई? एलीशा ने पूछा। बारूक मुस्कुराया, क्योंकि मैं चेतावनी देता था और दुनिया चेतावनियों से डरती है। वे चाहते हैं शांति का झूठ की न्याय का सत्य। एलीशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं को क्या करूं? उसने पूछा। बारूक ने कहा, जो सुन सके उन्हें सुना दो, जो खो गया है उसे दोबारा पुकारो। अब दर्शन तेज होने लगता है। सामने एक लंबा मार्ग दिखाई देता है। उस मार्ग पर चलते हुए कई लोग हैं। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ टाल रहे हैं। और फिर एक स्वर आता है, बहुत परिचित, बहुत सौम्य, लेकिन भीतर गूंजता हुआ। मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। होशे 4 6। दर्शन अब धीरे धीरे समाप्त होता है और एलीशा अपने कमरे में लौट आता है। लेकिन अब वह वैसा नहीं रहा। वह समझ चुका था कि इन किताबों को हटाया गया क्योंकि उन्होंने आत्मा की गहराई को छू लिया था। उन्होंने मनुष्य को एक दर्पण दिखाया, वह जैसा है। ये किताबें लुभावनी नहीं थी, ये धमकाने वाली नहीं, बल्कि चौंकाने वाली थी। अगले कुछ दिनों में एलीशा ने उन पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। तोबित, यूदित, शिरक, विज़डोम ऑफ सोलोमन, एक एस्ड्रास, 2 एस्ड्रास। हर एक पुस्तक जैसे एक गूंगी आत्मा को आवाज दे रही थी। तोबित में वह विश्वास देखता है जो अंधकार में भी दृष्टि नहीं खोता। यूदित में वह शक्ति देखता है जो एक नारी परमेश्वर में विश्वास करके पूरी सेना को हरा देती है। शिरक में वह ज्ञान देखता है जो केवल अनुभव और विनम्रता से आता है। एलीशा अब जान चुका था कि इन्हें हटाना एक युद्ध था, शरीर और आत्मा के बीच का युद्ध। दुनिया को आसान धर्म चाहिए जहां सिर्फ आशीषें हों, पर कोई आत्मिक जिम्मेदारी नहीं। पर ये किताबें कहती थीं परमेश्वर प्रेम है, पर वह पवित्र भी है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम मत्तियाह था, एलीशा के पास आया। बाबा, उसने कहा, मुझे नींद नहीं आती। मैं बेचैन रहता हूं, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा है। एलीशा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब तेरी आत्मा जाग रही है। तू जो महसूस कर रहा है वह खोए हुए भविष्यद्वक्ताओं की पुकार है। मत्तियाह ने पूछा, क्या ये किताबें मुझ जैसे को भी कुछ दे सकती हैं? अगर तू खोजेगा तो दे सकती हैं। ये किसी वर्ग के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। फिर उन्होंने साथ बैठकर एनोक की किताब पढ़ी और उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा जिन्होंने धरती पर पाप सिखाया। और परमेश्वर ने कहा, अब और नहीं। मत्तियाह कांप गया। क्या आज भी ऐसा हो सकता है? तू खुद सोच, एलीशा ने कहा। क्या आज भी धरती पर बुराई का वही रूप नहीं है, तकनीक की आड़ में, लालच के नाम पर और नाम के धर्म के पीछे? मत्तियाह ने कहा, अगर मैं इन्हें पढ़ूं और जानूं तो क्या मैं बदल जाऊंगा? नहीं, एलीशा बोला, तू तब बदलेगा जब तू पढ़ेगा, मानेगा और चरण उठाएगा। जैसे? मत्तियाह ने पूछा। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, तू यदि मेरे वचन में बना रहे तो तू सचमुच मेरा चेला है और तू सत्य को जान जाएगा और सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। और उसी क्षण मत्तियाह ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानना चाहता हूं और मैं जीना चाहता हूं जैसे परमेश्वर चाहता है। एलीशा की आंखों में चमक आ गई। उसने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, एक और आत्मा ने तेरी पुकार सुनी। भाग 2 का अंत इन शब्दों से होता है, जो भविष्यवाणी की गूंज को सुनता है वही वर्तमान में जीता है। बाकी लोग बस समय की भीड़ में खो जाते हैं। एलीशा का जीवन अब वैसा नहीं था जैसा कभी हुआ करता था। कभी जो दिन भर बाइबल पढ़ता था, अब उसके हर शब्द के पीछे की आत्मा को पहचानने लगा था। कभी जो स्वप्न देखता था, अब उनमें प्रकाश और वाणी दिखती थी। कभी जो अकेला महसूस करता था, अब उसके भीतर भविष्यवक्ताओं की संगति चलती थी। लेकिन अब उसकी आत्मा में एक और दर्द पैदा हो गया था। वह सत्य को जान चुका था। अब प्रश्न यह था, क्या यह संसार इसे सुनने को तैयार है?
उसने गांव के चर्च में जाकर कुछ किताबों का जिक्र किया, तोबित, शिरक, एनोक, बौ, लेकिन लोगों ने सिर झुका लिया। कुछ ने घबरा कर कहा, यह तो बाइबल में नहीं है, यह हमारे लिए नहीं है। एक ने तो साफ कहा, अगर वो किताबें जरूरी होती तो परमेश्वर उन्हें रखता। एलीशा चुप रहा, पर उसकी आत्मा ने कहा, क्या परमेश्वर ने उन्हें हटाया या मनुष्य ने? उस रात वह एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठा था। चांदनी रात थी, लेकिन मन में अंधकार। उसने प्रभु से पूछा, हे मेरे परमेश्वर, क्या मैंने कुछ गलत समझा? क्या मैं लोगों को भ्रमित कर रहा हूं? लेकिन फिर उसके भीतर वही धीमी, गंभीर और आत्मा को चीरने वाली आवाज गूंजी। जब मैंने यिर्मयाह से कहा, बोल, लोगों ने उसका गला काटा। जब मैंने यशायाह को भेजा, क्या किसी ने उसकी सुन ली? जब मेरे पुत्र ने कहा, तू सत्य को जानेगा, क्या किसी ने उसे पहचाना? वह कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह युद्ध बाहर का नहीं है, यह आत्मा और संसार के बीच की लड़ाई है। एक और आत्मिक गवाही का समय था। उसने निर्णय लिया, अब वह बोलेगा, भले ही दुनिया चुप रहे। वह अपने गांव के लोगों को एकत्र करता है। उसने उन्हें बिठाया और कहा, तुम्हें डर है कि इन किताबों से कुछ बिगड़ जाएगा, पर क्या तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर है? क्या अगर एनोक की किताब तुम्हें यह दिखाए कि स्वर्ग की सीढ़ियां सिर्फ आशीषों से नहीं, बल्कि आत्मा के टूटने से चढ़ी जाती है, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? अगर बारूक की किताब तुम्हें यह दिखाए कि एक राष्ट्र जो वचन को भूल गया वह नष्ट हो गया, तो क्या तुम भी भूल जाना चाहोगे? लोग मौन थे। कुछ की आंखें नम थीं, कई के मन में ज्वालाएं उठ रही थीं, लेकिन होंठ अब भी बंद थे। एलीशा को एहसास हुआ, परमेश्वर बोल रहा है, पर संसार ने कान बंद कर लिए हैं। वह जानता था उसे अकेला चलना होगा। वह अकेला नहीं था, पर उसके साथ कोई और न था। उसने फिर अपने पुराने कमरे में जाकर 2 एस्ड्रास की किताब उठाई। उसमें लिखा था, जो लोग अंत समय में जी रहे होंगे उनके लिए ये वचन है, उनके लिए जिन्हें भूख है, जो सत्य के लिए तरसते हैं। वह पढ़ता गया, हे आदम की संतान, क्या तुमने सत्य को रोशनी की तरह ग्रहण किया है, या तुम अब भी अंधकार को ही अपना घर समझते हो? हर शब्द आत्मा की दीवारों पर दस्तक देता। वह अब केवल जान नहीं रहा था, वह अब गवाही बन चुका था। गांव में धीरे धीरे हलचल शुरू हुई। कुछ लोग उससे दूर रहने लगे। कुछ ने कहा, वह कुछ अलग ही राह पर चल पड़ा है। पर 2 युवक मत्तियाह और योएल हर दिन उसके साथ बैठने लगे। उन्होंने पूछा, बाबा, अगर ये किताबें परमेश्वर की हैं, तो इन्हें वापस कैसे पाएंगे? एलीशा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, वचन को कोई न छीन सकता है, न जला सकता है, न मिटा सकता है। वचन कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर लिखा जा रहा है। उसी समय प्रभु का वचन एलीशा के मन में गूंजा, अब मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में रखूंगा और उनकी आत्मा पर लिखूंगा। इब्रानियों 10:16। वह दिन था जब मत्तियाह और योएल ने भी वह गवाही अपनाई। अब 3 लोग थे, एक सत्य, एक आत्मा और एक बुलाहट। उन्होंने मिलकर गांव के बीचों बीच एक शांत प्रार्थना सभा शुरू की, जहां कोई प्रचारक नहीं, कभी भजन संहिता, कभी नीति वचन, तो कभी एनोक, कभी तोबित, तो कभी शिरक। लोग आने लगे, शुरुआत में 10, फिर 20। फिर एक दिन वह हुआ जब पूरे गांव ने पहली बार वो सुना जिसे कभी भुला दिया गया था। और उस दिन एलीशा ने कहा, जब आत्मा बोलती है तो दुनिया चुप हो सकती है, पर परमेश्वर रुकता नहीं। तुम चाहे मानो या न मानो, पर सत्य अपने आप को प्रकट कर रहा है। ये किताबें सिर्फ इतिहास नहीं, ये आत्मा की पुकार है। आज तुमने सुना, तो अब निर्णय लो, क्या तुम भी वही चुप्पी अपनाओगे जो सदियों से इन भविष्यवक्ताओं पर थोप दी गई, या अब बोलोगे और अपने जीवन को परमेश्वर के प्रकाश में समर्पित कर दोगे? कई लोग रो पड़े। कुछ ने सिर झुकाकर कहा, अब हम भी पढ़ेंगे, अब हम भी जानेंगे, अब हम भी चलेंगे। जब आत्मा गवाही देती है तो वह संसार की स्वीकृति नहीं मांगती, वह केवल परमेश्वर की उपस्थिति को खोजती है। गांव की प्रार्थना सभा अब एक आंदोलन बन चुकी थी। जहां पहले डर था, वहां अब प्रकाश था। जहां पहले अनसुने पन्ने थे, अब वहां आत्मा की चुप्पी टूट चुकी थी। एलीशा अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखें और उसकी आत्मा युवा हो गई थी। मत्तियाह और योएल अब गांव के अगुए थे, और वह जो कभी गायब किताबें थीं, अब किसी आत्मा के भीतर गुम नहीं रही। लेकिन एक रात एक सपना आया। उस सपने में वह फिर उसी द्वार के पास खड़ा था जहां उसने पहली बार देखा था, गुमनाम दरवाजा। पर इस बार दरवाजा खुला था। भीतर से एक तेज चमकता हुआ प्रकाश बह रहा था। उसने देखा एनोक, शिरक, 2 एस्ड्रास सब वहां एक गोल घेरे में रखे थे, और उनके ऊपर एक वाक्य लिखा था, अब समय आ गया है, जो गुप्त था वह प्रकट किया जाएगा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को बुलाया। उसने कहा, अब समय है कि हम इन पुस्तकों को छुपी चीज न समझें,
बल्कि इन्हें आत्मा के भोजन के रूप में अपनाएं। क्या तुम नहीं जानते, प्रकाश छुपता नहीं, वह देर से उगता है, पर जब उगता है तो पूरा अंधकार मिटा देता है। एक युवक खड़ा हुआ। बाबा, जब ये किताबें पहले बाइबल में थीं तो हटाई क्यों गई? एलीशा ने धीरे से कहा, मनुष्य ने नहीं, बल्कि लालच ने, राजनीति ने और विश्वास के नाम पर घमंड ने इन्हें हटाया। पर जो परमेश्वर ने बोला वह न तो इतिहास मिटा सकता है, न कोई परिषद। एक युवती ने पूछा, तो अब हम क्या करें? एलीशा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो यीशु ने कहा वही करो। जिसके पास कान है वह सुन ले। अब तुम न केवल पढ़ो बल्कि आत्मा से पहचानो। यदि बारूक तुम्हें चेतावनी देता है सुनो, यदि एनोक तुम्हें स्वर्ग के रहस्य दिखाता है समझो, यदि शिरक तुम्हें विवेक सिखाता है चलो। पर सबसे जरूरी बात, इस सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। न बहस करो, न डराओ, बस जियो जैसे यीशु ने जिया। उन दिनों गांव में अद्भुत बातें घटने लगी। एक महिला जो वर्षों से बीमार थी, वह टोबित की प्रार्थना से चंगी हो गई। एक युवक जिसने आत्महत्या की सोच ली थी, 2 एयरट्रास पढ़ते हुए रो पड़ा और नया जीवन पाया। कई परिवारों में मेल हुआ क्योंकि शिरक ने उन्हें समझाया, जिसका गुस्सा तेज हो उसका अंत जल्द होता है। परमेश्वर की आत्मा अब गांव में बहने लगी थी। एक दिन मत्तियाह ने कहा, बाबा, क्या अब हमें इन किताबों को फिर से एक कर बाइबल में जोड़ देना चाहिए? बेटा, वे कभी अलग नहीं थी, केवल हमारी आंखों से ओझल थी, पर आत्मा से नहीं। बाइबल कोई बंद किताब नहीं है, यह परमेश्वर की जीवित वाणी है। जो जीवित है वह कभी भी प्रकट हो सकता है। फिर एक वचन एलीशा की आत्मा में गूंजा, जो कुछ छिपा है वह प्रकट किया जाएगा। मरकुस 4:22। वह अब जानता था, यह आंदोलन केवल गांव का नहीं, बल्कि एक विश्वव्यापी जागरण का प्रारंभ था। और उसी शाम एलीशा ने सबको बुलाकर कहा, आज मैं तुमसे एक अंतिम बात कहता हूं। यह जो पुस्तकें कभी छिपा दी गईं, वे अब आत्मा में जीवित हो चुकी हैं। अब यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम इन्हें केवल पढ़ो नहीं, बल्कि पर चलो, इनसे चलो, और जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनो। अगली सुबह एलीशा अपने कमरे में शांति से बैठा था। उसके चेहरे पर तेज था, मानो उसने वह देख लिया हो जो अब बाकी दुनिया देखने वाली है। वह अब चला गया और गवाही पीछे छोड़ गया। और वह गवाही यह थी, जिसे संसार ने छुपाया उसे परमेश्वर ने आत्मा में रख दिया। अब समय है उसे फिर से उजागर करने का, न बहस से, न आरोप से, बल्कि प्रेम, विवेक और परमेश्वर के वचन से। यह अंतिम संदेश है कि सुनने वाला अब केवल जानकार न बने, बल्कि गवाह बने। बहुत ही अच्छा और जरूरी प्रश्न है। आपने इस 5 भागों की कहानी के माध्यम से गहरी आत्मिक यात्रा कराई है। अब आइए इसका निष्कर्ष स्पष्ट और आत्मा को झकझोर देने वाले शब्दों में जान लें। सत्य को कभी पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता, वह समय पर प्रकट होता है। बाइबल की जिन 14 किताबों को हटा दिया गया, गायब कर दिया गया, वे मानवीय निर्णयों के कारण भले ही अदृश्य हुई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आत्मा में जीवित रखा। जब आत्मा तैयार होती है तो गुप्त बातें प्रकाश में आती हैं। परमेश्वर का वचन केवल एक किताब नहीं, एक जीवित अनुभव है। बाइबल सिर्फ 66 किताबों का संग्रह नहीं है, यह परमेश्वर की जीवित वाणी है, और उसकी आत्मा जिसे प्रकट करना चाहे वह उसी के लिए वचन बन जाता है। इसलिए जो किताबें छिपाई गईं, वे आत्मा के लिए बंद नहीं थी। इतिहास और धर्मशास्त्र से भी पड़ा है आत्मिक विवेक। यह कहानी दिखाती है कि लोग जब खुद आत्मा से समझते हैं, तब न कोई डराता है न कोई रोकता है, क्योंकि तब सच्चाई बहस से नहीं, अनुभव से आती है। खोई हुई किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं, दिशा देती हैं। इन पुस्तकों में प्रार्थना, पश्चाताप, स्वर्गीय रहस्य, बुद्धिमानी और न्याय की ऐसी बातें हैं जो आज के समय में आत्मा को जागृत करने के लिए परम आवश्यक हैं। हर व्यक्ति एक दरवाजा है जिसमें सत्य प्रवेश कर सकता है। जैसे एलीशा, मत्तियाह और गांव के लोगों ने अपने दिल का दरवाजा खोला, वैसे ही आज हर श्रोता को यह निर्णय लेना है कि क्या वह इन गुप्त किताबों को पढ़ेगा, समझेगा और जीवन में उतारेगा। अपने भीतर सत्य की भूख पैदा करें। खुद पूछें, क्या जो मैंने पढ़ा या सुना वह आत्मा को झकझोरता है? यदि हाँ, तो यह परमेश्वर का बुलावा है। गायब किताबों को स्वयं पढ़ें, जैसे 1 एस्ड्रास, 2 एस्ड्रास, तोबित, इसे एनोक आदि। यह आपके लिए बंद नहीं है। आत्मा जो खोजती है वह पाती है। सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बदलाव के लिए पढ़ें। जैसे एनोक ने चलकर परमेश्वर को जाना, वैसे ही आप भी चलें विचारों से जीवन तक। कभी किसी पर थोपे नहीं, प्रेम से साझा करें। इस सत्य को प्रचार न बनाएं, प्रेरणा बनाएं। लोग आपके जीवन को देखकर पूछें, आपके पास ऐसा प्रकाश कहां से आया? वापस मुख्य बात पर लौटें, यीशु मसीह। ये सारी किताबें उसी की ओर इशारा करती हैं। इसलिए अंत में वही केंद्र है, वही मार्ग है और वही सत्य। जिसे इंसानों ने हटाया, उसे परमेश्वर ने आत्मा में रखा। अब वह समय आ गया है जब आत्मा स्वयं गवाही देगी।
कि सत्य मिटता नहीं, वह सिर्फ देर से उगता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बेल आइकॉन दबाएं ताकि प्रभु का सुसमाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।